लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। इस फॉर्मेशन के दौरान जो रॉक फ्रैगमेंट्स बच गए थे, आज वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं, जिसे हम स्पेस डिब्रीज भी कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से ये स्पेस डिब्रीज हर वक्त हमारी धरती पर गिरती रहती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मेटियोर्स जमीन पर गिरने से पहले ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वेपराइज हो जाते हैं और अपने पीछे एक लाइट की ट्रेल्स छोड़ जाते हैं। लेकिन स्पेस काफी अनप्रेडिक्टेबल है। क्या होगा अगर इनमें से कोई एस्टेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करके हमारी धरती की जमीन से टकरा जाए? 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने की वजह से यहाँ पर रह रहे डायनासोर्स और 70% लाइफ फॉर्म का सफाया हो गया। तो फिर हम अपने खुद के एक्सटेंशन को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि आज हमारी टेक्नोलॉजी कहने के लिए बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे साइंटिस्टों ने सिर्फ 40% एस्टेरॉइड को डिटेक्ट किया है। बाकी के 60% मेटियोर्स और एस्टेरॉइड्स अभी भी अनडिटेक्टेड हैं, जिसके अर्थ से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड को हवाई के एटलस टेलीस्कोप की मदद से 2017 में डिटेक्ट किया गया था, जिसका नाम 2017-001 रखा गया। लेकिन इसकी ऑर्बिट के एनालिसिस से पता चला कि ये 20 जुलाई 2017 को ही पृथ्वी के सबसे करीब था। इसका मतलब है कि एस्टेरॉइड का क्लोजेस्ट अप्रोच 2 से 3 दिन पहले ही था और उसके अर्थ से पास आउट होने के बाद हमने उसे डिटेक्ट किया। ये अर्थ और मून के लगभग 1/3 और नंबर्स में लगभग 76,000 माइल्स की डिस्टेंस से गुजरा था। हालांकि ये अभी भी एक सेफ डिस्टेंस है, लेकिन ये चेलियाबिंग्स के मेटियोर से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। और हैरानी की बात यह है कि एस्टेरॉइड हमारे प्लैनेट के इतने नजदीक होने के बाद भी अनडिटेक्टेड था। अगर ये अर्थ के टकराने की रेंज में होता तो 20 जुलाई 2017 को ही ये अर्थ से टकरा जाता और किसी को ये बात पता भी नहीं चलती। हाँ, इम्पैक्ट के बाद जरूर लोगों को ये बात पता चलती, लेकिन शायद उस एरिया में देर हो चुकी होती। ऐसे एस्टेरॉइड्स हमेशा से हमारे साइंटिस्टों की नजरों से बचते आए हैं, क्योंकि इनकी सरफेस एक नॉन रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, जिसकी वजह से ये स्पेस में बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। और दूसरी चीज है इनकी स्पीड 23,000 माइल्स पर आवर, जिसकी वजह से इन्हें हमारे टेलीस्कोप्स डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि टेलीस्कोप्स को भी डिटेक्ट करने के लिए कोई तो डाटा चाहिए। ये एस्टेरॉइड्स लाइट्स को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और स्पीड में ये बहुत तेज चलते हैं। इसी वजह से हमारे टेलीस्कोप्स इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। 2017-001 की लंबाई 82 फीट से लेकर 256 फीट के बीच की थी। यहीं चेलियाबिंग्स का मेटियोर 55 फीट से लेकर 65 फीट के बीच का था और वो चेलियाबिंग्स के आसमान में फटा था और उसने बहुत ज्यादा नुकसान किया था। तो सोचो, अगर ये हमारी अर्थ से टकरा जाता तो क्या होता? क्या ऐसे और भी एस्टेरॉइड्स हैं जो स्पेस से अर्थ की तरफ आ रहे हैं? और अगर हैं तो उससे बचने के लिए हमारे स्पेस एजेंसीज के पास क्या प्लान है, या फिर कोई प्लान है भी या नहीं? वैसे हमारी पृथ्वी के रास्ते में एक और एस्टेरॉइड है जो आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जिसे जून 2004 को ढूंढा गया था, जिसका नाम है अपोफिस। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना तो अप्रैल 2029 तक जरूर सुन लोगे, क्योंकि उस समय यह एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के बहुत नजदीक से गुजरेगा। इतने नजदीक जहां हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जिसे आप नॉर्दर्न यूरोप से नेकेड आई से देख सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबली क्लोज डिस्टेंस है। अगर एस्टेरॉइड की ऑर्बिट अर्थ के की होल से होकर गुजरती है तो हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी उस वक्त इतनी सही होगी कि जिससे अपोफिस की ऑर्बिट अल्टर हो जाएगी और फिर यह हमसे 7 साल बाद टकरा जाएगा। 13 अप्रैल 2036 को इसकी पृथ्वी से टकराने की 20% पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये 2036 में हमारी अर्थ से टकराता है तो ये कितना नुकसान करेगा? जब कोई एस्टेरॉइड एक्चुअल में पृथ्वी से टकराएगा तो कई तरह के फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि उस एस्टेरॉइड से कितना नुकसान होगा। ऑब्जेक्ट का साइज, उसका मास, किस एंगल से ये एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। अपोफिस का रेडियस 185 मीटर का है। इसका मास लगभग 26 करोड़ किलोग्राम है और इसकी हाइट 450 मीटर्स है। इसकी लेंथ का अंदाजा लगाने के लिए बता दूं कि आईफल टावर 324 मीटर का है और अपोफिस 450 मीटर का है। अगर ये एस्टेरॉइड लैंड पर गिरता है तो इससे 1000 मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज होगी। अगर इसे मैं हिरोशिमा पर गिराया गया न्यूक्लियर बॉम्ब से कंपेयर करूं तो उसने केवल 0.15 मेगाटन एनर्जी रिलीज की थी। एरिज़ोना में जिस मेटियोर ने एक थिएटर बनाया है, उस ऑब्जेक्ट ने लगभग 3 से 10 मेगाटन की एनर्जी रिलीज की थी और अपोफिस 1000 मेगाटन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा।
लेकिन इसके लैंड पर गिरने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ओशन हमारी सरफेस पर 70% एरिया को कवर करता है। और अपोफिस की ऑर्बिटल स्टडी करने के बाद ये पता चला कि इसके समंदर में गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर ये समंदर में गिरा तो इससे हर डायरेक्शन में रिपल वेव्स जनरेट होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स पर बहुत भयानक सुनामी आएगी। और ह्यूमन पॉपुलेशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा कोलोसल सिटीज में ही रहता है। मरने वालों की गिनती का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके पैसिफिक ओशन में गिरने से उठी सुनामी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट का सफाया कर सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, असली प्रॉब्लम तो इसके कुछ घंटे बाद शुरू होगी। क्लाइमेट चेंज। एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से एटमॉस्फेयर में इतनी डस्ट और डेब्रीज हो जाएगी कि वो क्लाइमेट चेंज का कारण बनेगा, जिससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन ये तो एस्टेरॉइड के हिट करने के बाद का सीन है। इससे पहले हमारे पास इससे बचने के लिए क्या ऑप्शन है? हम कैसे इन स्पेस रॉक्स को अर्थ की तरफ आने से रोक सकते हैं? क्योंकि आज हम सेफ हैं, लेकिन कल या 100 साल बाद या कभी भी किसे पता कोई एस्टेरॉइड हमारी अर्थ के इतने नजदीक आ जाए और हमारी अर्थ से टकरा जाए। अपोफिस जैसे एस्टेरॉइड का जाहिर सी बात है हमें एरिया को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइज के ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं होते, लेकिन ये प्लैनेट के एक बड़े हिस्से को बर्बाद जरूर कर देगा। हमें स्पेस रॉक को स्पेस में ही डिफ्लेक्ट करने में टाइम एक मेजर रोल निभाता है। जितनी जल्दी हम इसे स्पॉट करेंगे, हमें इसे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। और डेकेड्स की प्लानिंग के साथ इसके ऑर्बिटल कोर्स को बदलना पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं और नॉन रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसका एक और दूसरा ऑप्शन है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एक मिनट, व्हाट? नहीं, हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक बहुत गलत आइडिया है, क्योंकि सबसे पहली बात, अगर कोई एस्टेरॉइड हमारी अर्थ को हिट करने वाला होगा तो ये बात हमें 1 या 2 दिन पहले पता चलेगी कि हमारी दुनिया 2 दिन में खत्म होने वाली है। आज हमने कोई न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च किया एस्टेरॉइड को मारने के लिए, तो रॉकेट को 1 दिन लगेगा वहां तक पहुंचने में, और तब तक एस्टेरॉइड अर्थ के बहुत नजदीक आ जाएगा। और अब अगर हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब एस्टेरॉइड से टकराया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पहले एस्टेरॉइड एक सिंगल पीस था और अब वो हजारों टुकड़ों में हो जाएगा। और जब ये टुकड़े अर्थ पर गिरेंगे तब असली तबाही शुरू होगी। तो इसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन है जिस पर नासा बहुत तेजी से काम कर रहा है, एक हाई पावर्ड लेजर एस्टेरॉइड सिस्टम। इसके मैकेनिज्म के बारे में आप जानते ही होंगे। ये सनलाइट से एनर्जी लेगा और एस्टेरॉइड के डिटेक्ट होते ही ये उस पर लेजर फायर करेगा। वो लेजर एस्टेरॉइड के एक हिस्से को गर्म करेगी, जिसकी वजह से वो हिस्सा गर्म होकर एस्टेरॉइड को एक अलग डायरेक्शन में धकेलने लगेगा। उसकी वजह से ऑटोमेटिक एस्टेरॉइड की ऑर्बिट चेंज हो जाएगी और वो हमारी अर्थ से फ्लाई बाय करके बाहर चला जाएगा। ये एक कमाल का सॉल्यूशन है, लेकिन इसे बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो फिर देखते हैं कब तक नासा ऐसे टेक को बना पाएगा और स्पेस में लॉन्च कर पाएगा, जो कि एक कमाल का एस्टेरॉइड डिफेंस सिस्टम होगा। वैसे नासा को ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन ये थोड़ा सा साई-फाई है। क्या हम प्लैनेट डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं? क्योंकि अगर हमने प्लैनेट डिफेंस सिस्टम बना लिया तो ये हमें एस्टेरॉइड से तो बचाएगा ही, और फ्यूचर में अगर एलियंस यहाँ विजिट करते हैं तो ये प्लैनेट डिफेंस सिस्टम हमें उनसे बचा के रखेगा। ये एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।